हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेरी। आज 28 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। मदर ऑफ ऑल डील्स, इंडिया एंड यूके फाइनलाइज एफटीए। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। इसको ये मदर ऑफ ऑल डील्स बुला रहे, तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे, मदर ऑफ ऑल डील्स, इंडिया एंड ईयू फाइनलाइज एफटीए, दैट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है। So, mother of all deals, India and EU finalize FTA, that is free trade agreement. After almost 2 decades of negotiation, India and EU finalized a free trade agreement, billed as the mother of all agreements. That will see EU drop tariffs on 99.5% of Indian exports. EU drop tariff on 99.5% of Indian exports to the 27 nation bloc. ठीक है ना? India has given tariff concessions on 97.5% of imports. India has given tariff concessions on 97.5% of imports from EU. Now this percentage is kind of important because यहाँ से कुछ तो क्वेश्चन बनेगा। EU जो है वो 27 नेशन ब्लॉक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। 97.5%, 99.5। ठीक है। With European wines, luxury cars set to become less expensive here as a result. Beyond the economics, both sides stressed on geopolitical significance of deal between two economies. उसके बाद noting that India's largest ever FTA, हिस्टोरिक अग्रीमेंट मान रहे हैं उसको। और अब हिस्ट्री इसकी क्या थी? हिस्ट्री इज इंडिया ईयू एफटीए टॉक्स वर फर्स्ट लॉन्च्ड। इंडिया ईयू एफटीए टॉक्स वर फर्स्ट लॉन्च्ड इन 2007। 2007 में पहली बार लॉन्च हुई थी। ठीक है ना? प्रॉब्लम्स आई, फिर दोबारा से रिज्यूम्ड इन 2022 एंड इवेंचुअली साइंड इन 2026। ठीक है। उसके बाद प्लेस इन इलेक्टोरल रोल इज क्वालिफाइड राइट, पोल बॉडी से एससी। तो एसआईआर कंडक्ट हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। तो इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि हम चेक कर सकते हैं लिस्ट। इवन रजिस्टर्ड वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कंटिन्यूसली फुलफिल द इसेंशियल कंडीशंस अंडर इंडियन सिटीजनशिप एज लेड डाउन अंडर आर्टिकल 326। तो यहाँ पर आर्टिकल 326 की हम बात करते हैं, विच इज इम्पॉर्टेंट। आर्टिकल 326, इवन रजिस्टर्ड वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू continuously fulfill the essential condition of Indian citizenship। ठीक है ना? तो इसेंशियल कंडीशंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप जो है वो फुलफिल करनी होंगी। ठीक है ना? अब ना आर्टिकल 326 क्या बोलता है कि व्हाट आर द इसेंशियल कंडीशंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। इट प्रोवाइड्स फॉर, number one, it provides for adult suffrage, that is right to vote, and requires that a person should be 18 years old and Indian citizen and not disqualified by law to be entitled to be registered as a voter, entitled to
रजिस्टर एज अ वोटर। अब यहाँ पे इसको समझते हैं। तो कंडीशंस क्या हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 18 ईयर्स अबव होना चाहिए अगर राइट टू वोट चाहिए इंडिया में। ये आर्टिकल 326 कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये हमारे क्वेश्चन हमें आ सकता है, और ये आर्टिकल कह रहा है, सारा ही इंपॉर्टेंट है इन इटसेल्फ। ठीक है। द बेंच वॉज हियरिंग अ केस ऑन SIR में कह रहे हैं कि हम जो ऑलरेडी वोटिंग लिस्ट का पार्ट है हम चेक कर सकते हैं कि वो अभी भी सिटीजन ऑफ इंडिया है या फिर नहीं। So 2026 new 2026 University Grants Commission regulations on promoting equity in higher education institutions and protest and allegations that the rule discriminate against general category students। तो यहाँ पर UGC के न्यू रूल्स आए हैं, ठीक है ना। और वो लोग कह रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2026 UGC rules, that is University Grants Commission rules। और ये रूल्स किससे रिलेटेड हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो SC ST, ठीक है ना। प्रमोटिंग इक्विटी यहाँ से लिखेंगे न्यू 2026 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रूल प्रमोटिंग इक्विटी इन हायर एजुकेशन, ठीक है ना। और लोग जनरल कैटेगरी के लोग कह रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट ये बहुत ही गलत है, ठीक है ना। और ये क्या कह रहे हैं कि पहले देखो, अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है SC ST के अगेंस्ट तो उनके ऊपर एक्शन लेगा फॉर श्योर। बट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एज अ डिस्क्रिमिनेशन जो डिफाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ट्राइब। बट पहले क्या था कि अगर फॉल्स कंप्लेंट थी तो वो पर्सन के अगेंस्ट एक्शन होगी, बट अब नहीं होगा। मतलब अगर कोई SC ST का जो पर्सन है वो फॉल्स कंप्लेंट करता है तो द पर्सन कैन गेट अवे विद। तो इसके अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट हो रही है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट स्टेज सर अगेंस्ट रूल्स इन यूपी में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली। ठीक है। इंडिया इंडिया टू इंस्टॉल, इंडिया एम कर रहा है कि हम 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बना पाए बाय 2030। ठीक है ना। 500 गीगावाट की कैपेसिटी हो, 500 गीगावाट की कैपेसिटी हो बाय व्हेन, बाय 2030 500 गीगावाट की कैपेसिटी चाहिए। ठीक है। और इसी के लिए PLI स्कीम्स आ रहे हैं, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की। जो भी आप इससे रिलेटेड प्रोडक्शन करते हो, मे बी सोलर क्या कुछ भी, तो PLI स्कीम्स। तो PLI की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। PLI स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो वो कह रहे हैं PLI फॉर हाई एफिशिएंसी सोलर फोटो वोल्टाइक्स एंड एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज फेस डॉन्टिंग इम्प्लीमेंट्री चैलेंजेस। वो कह रहे हैं कि जो सोलर वाले हैं वो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस फेस करें। हमें पता होना चाहिए कि 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल आपका है पेट्रोल डीजल, हमें ये नहीं चाहिए। हमें नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब सोलर विंड ये सब एनर्जीज चाहिए। द सडन डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ रुपी, रुपी जो है वो सडनली डिक्लाइन हो गया है, तो उसके बारे में बात करें तो हमारी ग्रोथ नॉर्मल चल रही है, बट रुपी की वैल्यू अगेंस्ट डॉलर जो है वो नीचे गिर रही है। ठीक है। वॉट इज अनफोल्डिंग इन वेनेजुएला इज नेकेड imperialism। वॉट इज imperialism? When a very powerful country is using that power against a weak country, that is what USA has done to Venezuela, right? Having ordered the abduction of sitting head of state and imposed a naval lockdown on a sovereign nation। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें याद रखना है यूएसए वेनेजुएला में जो हमें एक नई पार्ट पता चल रही है। एक तो अबडक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हुआ उनका, ठीक है ना। अबडक्शन ऑफ, उठा के ले गए, अबडक्शन ऑफ सिटिंग हेड ऑफ स्टेट। एंड दूसरा क्या है? इम्पोजिशन, इम्पोज नेवल ब्लॉकेड ऑन अ सॉवरेन नेशन। तो जो इंडिपेंडेंट नेशन है उसके ऊपर नेवी का ब्लॉकेड लगा दिया है। ठीक है ना। दैट अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला डोनाल्ड ट्रम्प में कि हमको डेमोक्रेसी लेकर आना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पता चल रहा है नॉट अबाउट डेमोक्रेसी और नारकोटिक्स बट अबाउट कंट्रोल ऑफ वेनेजुएला's ऑयल।
तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वेनेजुएला में, उन्होंने क्या बोला कि भाई हमको डेमोक्रेसी वापस लेकर आनी है वेनेजुएला में, ठीक है, नारकोटिक्स में इन्वॉल्व हैं ये लोग, बट एक्चुअल में क्या देखने को मिल रहा है कि इनको वेनेजुएला के ऑयल पे कंट्रोल चाहिए था। When Bashar al-Assad's regime collapsed in December 2024, ये सीरिया की बात कर रहे हैं, तो सीरिया में क्या हुआ दिसंबर 2024 में, बशर अल असाद regime collapsed, ठीक है ना, गिर गई, और इसकी जगह कौन आ गया नया हेड, अहमद अल शरा, जिसको अब्बू मोहम्मद अल गलोनी भी जुलानी भी बोला जा रहा है, ठीक है ना। बट वहां पर दोबारा से लड़ाई हो गई, इसने बोला था हम इलेक्शंस करवाएंगे, बट वहां पे फाइट ब्रोक बिटवीन गवर्नमेंट फोर्सेस एंड Kurdish led Syrian Democratic Forces, that is SDF, ठीक है ना। वहां पे सीरिया में लड़ाई छिड़ चुकी है बिटवीन गवर्नमेंट एंड एसडीएफ। तो ये पता होना चाहिए। ट्रम्प says Iran wants talks as USA strike group arrives in West Asia। तो ईरान में जब प्रोटेस्ट चल रही थी, यूएसए कह रहा था तुम अगर लोगों को मारोगे पीटोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अब यहाँ पर यूएसएस की अब्राहम लिंकन हैज नाउ अराइव्ड इन वेस्ट एशिया वाटर, यूएस सेंट्रल कमांड सेड, ठीक है। और इसमें प्रेशर ऑन ईरान क्या क्रिएट कर रहा है, ये लिखेंगे प्रेशर ऑन ईरान की, मेरे साथ बात करो। ट्रम्प टू हाइक टेरिफ्स ऑन साउथ कोरिया गुड्स टू 25%। ट्रम्प की हॉबी है, मेरे ख्याल से ये सुबह ब्रश भी बाद में करता होगा, पहले सोचता होगा किस कंट्री को दुखी करूं। सही में, ट्रम्प टू हाइक टेरिफ्स ऑन साउथ कोरिया गुड्स टू 25%। कहता मेरे साथ कुछ प्रॉमिस किया था इन्होंने, वो फुलफिल नहीं किया है, ठीक है ना। ऑफ नॉट लिविंग अप टू एन अर्लियर ट्रेड पैक्ट, ठीक है ना, ट्रेड पैक्ट नहीं फॉलो किया, ये नोट कर लो। और साउथ कोरिया वाले भाग रहे हैं कि भैया ऐसा मत कर देना, ठीक है। कीप ड्रीमिंग, रूट सेज यूरोप कांट डिफेंड इटसेल्फ विदाउट द यूएस। सो नाटो चीफ मार्क रूटे सेज यूरोप कैन नॉट डिफेंड इटसेल्फ विदाउट द यूनाइटेड स्टेट्स इन फेस ऑफ कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड वाली बात इसी से हुई है। तो ये कह रहा है कि यूएस के बिना यूरोप नहीं सेव कर सकता। अरे गधे इंसान, फ्यूचर में तो वो खुद को सेव कर सकता है ना, और वो यूएसए से ही क्यों अपनी सेफ्टी मांगे जब यूएसए इतना तंग कर रहा है यूरोप को। नाटो खत्म हो गया तो इसकी गद्दी चली जाएगी, इसको नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी बेचारे को। अब टिकटॉक सेटल्स लॉ सूट ऑन सोशल मीडिया। टिकटॉक का लॉ सूट था यूट्यूब और मेटा के साथ, फेसबुक के साथ, वो इसने सॉल्व कर लिया है। इम्ब्रेयर अडानी साइन एमओयू। तो ब्राजीलियन एरोस्पेस कंपनी एंड अडानी की कंपनी ने कमर्शियल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, असेंबली लाइन लगाने के लिए एमओयू साइन किया है। तो ये नोट कर लीजिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद स्कीम सच एज उड़ान दैट कनेक्ट टीयर 2 टू टीयर 3 हैव मेड द। तो उड़ान जो स्कीम है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। उड़ान स्कीम क्या है, जो रीजनल एरियाज है, रूरल एरिया रीजनल है, जैसे बेचारे वो अजीत पवार गए हैं, वो उड़ान स्कीम के अंडर ही एयरपोर्ट बना होगा, ठीक है ना। बट ऑब्वियसली मतलब अब उसको बेटर करना पड़ेगा, ठीक है ना। उड़ान स्कीम इज बेसिकली उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है ना। तो मतलब जो छोटी छोटी जगहें हैं उनको भी एरोप्लेन से कनेक्ट करना इज व्हाट इज द एम ऑफ उड़ान, लॉन्च्ड इन 2016, ठीक है ना। असेसिबल बनाना फ्लाइंग को, ठीक है ना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, ठीक है ना, अफोर्डेबल ट्रैवल करना, ये उड़ान स्कीम है। Oil and gas sector eyeing $100 billion. India's oil and gas sector is eyeing to scale $100 billion investment by the end of current decade. Prime Minister Narendra Modi said, inaugurating India Energy Week in Goa. India Energy Week कहाँ पर हुआ है, गोवा में हो रहा है, ये नोट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद
The Supreme Court on Tuesday recommended that the assets of people found guilty of carrying out acid attacks should be seized and auctioned to compensate their victims. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि जो एसिड अटैक करते हैं उनके जितने भी एसेट्स हैं जो भी वो ओन करते हैं लैंड मनी कुछ भी उनके वो सीज करने चाहिए एंड फिर उनसे कॉम्पनसेशन एसिड अटैक विक्टिम्स जो विक्टिम्स हैं एसिड अटैक के उनको पे ऑफ करना चाहिए। ठीक है उसके बाद आगे चलेंगे द पॉपुलेशन सेंसस ये करेंगे पॉपुलेशन सेंसस 2027 फर्स्ट फेज जिसका स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट फेज began on will begin began नहीं हुआ will begin phase will begin on 1st April and conclude on 30th September। ठीक है ना दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये फर्स्ट एवर फर्स्ट डिजिटल सेंसस होने वाला है। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट कास्ट सेंसस होने वाला है एंड ऑल्सो इसमें सेल्फ एन्यूमरेशन भी हो रही है मतलब आप खुद ब खुद भी फॉर्म भर सकते हो। मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स जो हैं विल कैप्चर डिटेल्स थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है ना कैप्चर डिटेल्स थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है ना मोबाइल एप्लीकेशन कौन से हैं सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम द हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब एप्लीकेशन। ठीक है ना तो ये सारे नोट कर लोगे आप। ठीक है ना ऑल्सो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन है मृत्युंजय कुमार नारायण ये भी नोट कर लोगे। ठीक है प्ली इन SC UGC रेगुलेशन लिमिटिंग रिजर्वेशन टू SC ST OBC तो वो कह रहे हैं कि जो हरासमेंट है वो सिर्फ SC ST OBC की हो सकती है जनरल कैटेगरी वालों की भी तो हो सकती है तो इसके लिए केस फाइल किया है। ठीक है एंड गाइज इफ यू वांट टू बाय एनी स्टडी मटेरियल फ्रॉम अस यू कैन गो टू लिंक ट्री में डॉट आता है। ठीक है ये लिंक ट्री का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है वहां पर आपको सारा स्टडी मटेरियल के लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है स्टैटिक जीके का भी क्यू बैंक लाइव हो गया है loggery.in पर एंड मैथ्स कोर्स भी आ चुका है loggery.in पर ये सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डू सब्सक्राइब टू द चैनल डू टेल मी इन द कमेंट्स आपको सेशन कैसा लगा। बाय बाय एंड टेक केयर।